हम जागरण कीर्तन में जाते रहते हैं, महामाई के चरणों में सेवा हमारी लगती रहती है कि हम अक्सर देखते हैं इधर बहुत प्यारी संगत बैठी है। ऐसा माहौल भी कभी कभार ही मिलता है, नहीं तो ज्यादातर तो दिखता है कि 4-5 बहनें इधर बैठी बातें कर रही होती हैं, 4-5 बहनों ने माताओं ने उधर ग्रुप बना रखा होता है अपना, आराधी टोली व्हाट्सएप में उलझी होती है, फेसबुक में व्हाट्सएप में, किसने ज्यादा बेड़ा कर और ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। हे भोलेनाथ सुनो मेरी बात, सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, सुन बात खोल कर कान तेरी, भांग से हूँ परेशान मैं तेरी, भांग से हूँ परेशान तेरी, भांग से हूँ परेशान। सुन गोरा सुन गोरा सुन गोरा सुन गोरा, सुन बात लगा कर ध्यान ही, इस भांग में मेरी जान ही, इस भांग में मेरी जान ही, इस भांग में मेरी जान। भोले तेरे शौक निराले, ताने मारे ये जग वाले, जग वालों की बात न कर तू, गोरा कानों से ना डर तू। भोले तेरे शौक निराले, ताने मारे ये जग वाले, जग वालों की बात न कर तू, गोरा कानों से ना डर तू। सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, ना इतना बनना दान तेरी, भांग से हूँ परेशान मैं तेरी, भांग से हूँ परेशान, भांग में मेरी जान। गोरा जग की बात है झूठी, मेरी भांग तो राम की बूटी। भोले फिर क्यों बात बनाए, जग वाले क्यों दोष लगाए। सुन गोरा जग की बात है झूठी, मेरी भांग तो राम की बूटी। भोले फिर क्यों बात बनाए, जग वाले क्यों दोष लगाए। सुन गोरा सुन प्यारी, सुन गोरा सुन प्यारी, मैं तो मुक्त हुआ बदनाम री, इस भांग में मेरी जान री, इस भांग में मेरी जान री, इस भांग में मेरी जान। भोले भांग का भेद बताना, पूछ रही पूनम मस्ताना। जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है। भोले भांग का भेद बताना, पूछ रही पूनम मस्ताना। जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है। सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, केवल का रखियो ध्यान तेरी, भांग
भरवाया
हरिओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मंत्र तारा रुकमन की पावन कथा। और कथा के बारे में सबने सुना होगा कि जब तक ये कथा जागरण में ना सुनाई जाए वो जागरण तब तक संपूर्ण नहीं होता। और जब तक जगराते में आकर इस कथा को ना सुनो तब तक जगराते में आना भी संपूर्ण नहीं होता जी। पूरी रात का जागरण एक तरफ और कथा का समा एक तरफ है। जो अभी तक आपने भेंटें सुनी है ना, वो तो थी एक सीढ़ी आप सबको यहां तक पहुंचाने की। जो तो उस सीढ़ी पर पूरा चढ़ गया वो तो अब तो यहां बैठा जाग रहा है, लेकिन जो आधी सीढ़ी चढ़कर गिर गया वो घर जाकर सो गया। बोल सांचे। लेकिन कथा को सुनना कोई आसान कार्य नहीं है जी। बेशक आप नहा के भी आए हो ना, लेकिन कथा के समय नींद का झटका तो आता सबको है। क्यों? जो 4 बजे के बाद का समय होता है ना, वो होता है योग निद्रा का। क्योंकि अपने घरों में जब हम बाजार जा, हमारे व्रत की सारी सामग्री जाकर बाजार से ले आ, जिससे दोनों बहनें मिलकर इस व्रत की पूजा करें। बड़ी बहन का कहना माना, रुकमन बाजार गई। बाजार जाकर रुकमन ने कुछ पैसों के फल और कुछ पैसों के हार ले लिए। जब सारी सामग्री लेकर घर वापस आने लगी तो वापस आते समय क्या देखा? रास्ते में एक नानवाई की दुकान। नानवाई कौन? जो सड़कों के किनारे मांस को पकाकर बेचा करते हैं। क्या देखा? वो हलवाई अपनी दुकान पर बैठा अपना कर्म कर रहा है, मांस को पका रहा था। मांस के पकने की सुगंध जब रुकमन तक गई, जाकर हलवाई से पूछ लिया, भैया ये तू क्या पका रहा है? इसकी सुगंध बहुत अजीब सी है। आगे से हलवाई ने क्या कहा? रुकमन, मैं महाप्रसाद बना रहा हूं। बोल सांचे। महाप्रसाद होता मांस है, लेकिन जब महाप्रसाद का नाम सुना, ये बात रुकमन के दिमाग में नहीं आई। उल्टा रुकमन ने अब क्या सोच लिया, एक प्रसाद अभी लेकर आ रही हूं फल और फूलों का, दूसरा ये महाप्रसाद, भाई लगता है ये प्रसाद मेरे उस प्रसाद से कोई ये बड़ा प्रसाद है। मन में लालच आ गया, बिना सोचे समझे, बिना देखे कुछ पैसों का महाप्रसाद भी ले लिया। जब प्रसाद समझकर पहला टुकड़ा खाया, खाते ही उसका स्वाद बहुत ही अजीब सा निकला। क्यों? जीवन में रुकमन ने कभी मांस को खाना तो दूर, मांस की शक्ल भी पहले कभी नहीं देखी थी। दोबारा से पूछ लिया, भैया ऐसा प्रसाद मैंने पहले कभी नहीं खाया और इसका तो स्वाद बहुत अजीब सा है। उसमें घी मत डालो, अब वो शांत हो जाएगी जल्दी, उसे ऐसे रहने दो कि भैया ऐसा प्रसाद मैंने पहले कभी आज तक नहीं खाया, इसका तो स्वाद बहुत अजीब सा है। मुझे कम से कम ये बतला, ये महाप्रसाद जो तूने बनाया, ये प्रसाद बना किस चीज का? आखिर कोई नाम तो उसका होगा। हलवाई ने कहा, रुकमन जो तूने महाप्रसाद खाया, ये प्रसाद बना था बकरे के मांस का, जो महाकाली को भोग लगता है। बोल सांचे। मांस का नाम सुना पूरा शरीर थर थर कांपने लग गया। मन में सोचा, खुद अपने हाथों मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मांस को खाकर मैंने अपने व्रत को तोड़ लिया। सोचते सोचते घर वापस आई। जब घर पहुंची तो तारा ने पूछा, रुकमन ये बतला तूने बाजार से कोई वस्तु तो नहीं खाई? तो आगे से रुकमन ने सच सच कह दिया, तारा वापस आते समय खुद अपनी गलती से मैंने मांस का टुकड़ा खाकर अपना व्रत तोड़ दिया।
सुनकर तारा बहुत क्रोध में आ गई और गुस्से में आकर तारा ने क्या कहा, रुकमन मांस खाकर तूने व्रत को तोड़ा, ये तूने बहुत बड़ा पाप किया। जा तुझे श्राप देती हूं, आने वाले 7 जन्मों तक तू ऐसी जोनों में अपना जन्म ले कि तेरा गुजारा ही मांस खाकर हो। जा अगले 7 जन्मों तक तू अब जी भरकर तू मांस ही खाए, तेरा भोजन ही मांस का हो। श्राप सुना, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि तारा इतना बड़ा श्राप मत दे, एक जन्म काटना मुश्किल होता है, पर तूने तो मुझे आज 7 जन्मों का श्राप दे दिया, 7 जन्म कैसे कटेंगे? तारा ने कहा, रुकमन श्राप इस मुंह से निकल चुका, अब रोने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार मुंह से निकला हुआ श्राप वो कभी वापिस नहीं आता। 7 जन्म तुझे बारी बारी से बिताने पड़ेंगे। उसी समय रुकमन एक गिद्ध के रूप में बदल गई। बोल साचे। जन्म पहला क्या हुआ? गिद्ध, और गिद्ध खाता क्या? मांस। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके रुकमन ने 6 जन्म बिताए। 7वां जन्म लिया। 7वां उसका जन्म हुआ द्वापर युग में, और 7वां रूप कौन सा आ गया? छिपकली का। छिपकली का भोजन में कीड़े मकोड़े हैं, वो भी मांस का रूप है। द्वापर युग आया। द्वापर युग के अंदर 5 पांडवों ने मिलकर मां का एक भवन बनाया। बोल साचे। ये लाइन कई भेदों में आती है कि 5 पांडवा ने तेरा भवन बनाया। आज भी चले जाओ, मेरठ से आगे शहर हस्तिनापुर है, वो भवन आज तक वहां बना हुआ है जो पांडवों ने उस समय बनाया था। सारा भवन बनाने के बाद पांडवों ने उस भवन के मुहूर्त के लिए मिलकर एक यज्ञ किया। अपने यज्ञ में पांडवों ने सारे ऋषि मुनि बुलाए, जाकर सभी को घर घर जाकर न्योता दे दिया। पर सबको बुलाने के बावजूद भी पांडवों से एक भूल हो ही गई, वो ऋषि दुर्वासा को बुलाना भूल गए। दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे। जब ये बात उन तक गई, मन में सोच लिया कि मुझे ना बुलाकर पांडवों ने मेरा अपमान किया, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। पांडवों का यह यज्ञ मैं कभी सफल तो होने नहीं दूंगा, इस यज्ञ में मैं विघ्न डालूंगा। पांडवों ने यज्ञ शुरू कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने अपना बदला लेने के लिए स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा एक गिद्ध का रूप धारण कर लिया। बोल सांचे। गिद्ध का रूप धारण करके एक मरा हुआ जहरीला सांप खुद अपने पंजों में दबाया, सीधा उड़कर यज्ञ में चले गए। जाकर पीपल के पेड़ के ऊपर बैठे। क्यों? उसी पेड़ के नीचे सारे यज्ञ का प्रसाद बन रहा था, खीर का। जब देखा कि पांडवों का ध्यान तो यज्ञ की ओर है, किसी का भी ध्यान प्रसाद की ओर नहीं है, तो सबकी नजरों से बचाकर वो मरा हुआ सांप खीर के प्रसाद में फेंक दिया। मन ही मन में खुश हो गए कि सांप को गिराते हुए मुझे किसी ने भी नहीं देखा, प्रसाद को मैंने कर दिया जहरीला, पांडवों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यदि पांडवों ने प्रसाद को खाया, खाते ही वो तो मर जाएंगे, वो मर गए तो उनके मरने पर मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। पर एक कहावत है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। पांडवों की मौत अभी लिखी नहीं थी। ये सारा कुछ वही छिपकली अपनी आंखों से देख रही थी जो अपना 7वां जन्म काट रही थी। उसी पेड़ पर चढ़ी, सब कुछ देखा। मन में सोचा इस गिद्ध ने बहुत बड़ा पाप किया, मरा हुआ सांप इस प्रसाद में फेंक कर सारा प्रसाद जहरीला कर दिया। पांडवों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यदि पांडवों ने प्रसाद खाया, खाते ही वो तो मर जाएंगे, वो मर गए तो उनकी मृत्यु का सारा पाप वो मुझे लगेगा, क्योंकि ये पाप होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्हें बचाऊं तो कैसे बचाऊं? मुख ना हिलत मेरी जीभा ना हिलत है, मैं कैसे ऐना नो बतावा, सारे पांडव मर जाणगे, मैं कैसे ऐना नो बचावा। मन में सोचा ना तो कुछ बोल सकती हूं, बोलूं तो मेरी बोली भी इन्हें समझ नहीं आएगी, कैसे पता लगे। मन ही मन में सबको बचाने का उपाय सोचने लग गई। चंद क्षण बीते, एकाएक उसके दिमाग में बात आई कि सांप को गिराते हुए तो अभी तक किसी ने पर अभी भी एक उपाय है।
वो क्या? यदि इन सबकी आंखों के सामने मैं भी इसी प्रसाद में छलांग लगा दूं तो मुझे छलांग लगाता देख पांडव कभी भी इस प्रसाद को, सबकी जान बच जाएगी, पर मैंने ये काम कर दिया तो जान मुझे देनी पड़ेगी, मुझे खुद मरना पड़ेगा। पर मन से आवाज आई, यदि मेरी एक जान के जाने से हजारों की जान बचती हो तो फिर यह कार्य मुझे करना चाहिए। इसके करने से मुझे पाप नहीं, मुझे पुण्य मिलेगा। अपने श्राप से आज मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। बोल सांचे। सारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। आखिर में जब पांडव भोग के लिए आगे आए, उस छिपकली ने सबकी आंखों के सामने स्वयं भी प्रसाद में छलांग लगा दी। खुद अपनी जान तो दे गई पर सबकी जान बचा गई। लेकिन इसका मतलब पांडवों ने उल्टा सोचा। छलांग लगाते देखकर उल्टा मन में क्या सोचा, ये कैसी दुष्ट प्राणी थी, इसके कर्म कैसे खोटे थे। इसने आखिरी समय पर आकर हमारे प्रसाद को खराब करके हमारे तो यज्ञ में ही विघ्न डाल दिया। और बिना सोचे समझे, बिना देखे पांडवों ने मिलकर उस छिपकली को एक और श्राप दे दिया। अभी पहले श्राप से तो मुक्त हुई, दूसरा श्राप साथ ही मिल गया कि जा नीचड़े तेरा नीचा दे घर विच वास होवे। आजकल तो जातियां लाखों बन चुकी हैं, लेकिन जिस समय की यह कथा है उस समय जातियां बहुत कम हुआ करती थी और ब्राह्मण लोग ही अपने आप को श्रेष्ठ माना करते थे। उस समय का तो यह माहौल था कि अपनी से छोटी जात वाले को मंदिर में अंदर जाने तक की इजाजत भी नहीं देते थे। श्राप भी क्या दिया कि जो तेरा अगला जन्म है तो किसी नीच घर में जाकर पले, तेरा पालन किसी नीचों के घर में हो। क्यों? काम तूने नीचों वाला कर दिया। आज बोल सांचे। श्राप दे दिया। लेकिन श्राप देने के बाद पांडवों ने अब सोचा कि इस प्रसाद का क्या करें। खा तो इसे सकते नहीं, खाया तो मर जाएंगे, पर खाना तो दूर, हम तो प्रसाद को फेंक भी नहीं सकते। ऐसे ही फेंक दिया, कोई दूसरा जीव इसे खाकर मर जाएगा, उसका पाप हमें लगेगा। और ये पाप नहीं करना, क्यों ना एक गहरा खड्डा खोद कर सारा ही प्रसाद उसी में दबा दिया जाए। बोल सांचे। गहरा खड्डा खोदा, ज्यों ही प्रसाद को पलटा, क्या देखा उस छिपकली के साथ वो मरा हुआ सांप निकला। सांप को देख सारी बात उनके दिमाग में आ गई कि वो छिपकली तो माता की पुजारन थी, जिसने अपनी जान गंवाई, हम सबकी जान बचाई। और हमने कितना बड़ा पाप कर दिया जो बिना सोचे समझे उसे हमने श्राप दे दिया। अब दिया हुआ श्राप वापिस होगा नहीं, पर मिलकर विचार हुआ क्यों ना उस श्राप के साथ अब उसका कुछ भला भी किया जाए। भला अब क्या हो सकता है, उसे एक वरदान दो। वरदान क्या दिया? जन्म तेरा होगा राजा के घर। जो तेरा जन्म है वो तो होगा राजा के घर, लेकिन बाद में तू कहां जाकर पलेगी? कहां पलेगी? नीचों के घर। अब सोचने वाली बात है, बच्चा जिस घर पैदा होता है पलता उसी घर में है। इतना फर्क है, जन्म राजा घर का, पलना नीच घर में है। दोनों बातें सच हुई। क्यों? पहले जमाने में मुंह से निकला वाक्य कभी झूठा होता नहीं था। उस छिपकली ने अपना अगला जन्म श्रीनगर का राजा स्पर्श, जिनके घर मंगलवार का दिन जाकर कन्या के रूम में जन्म ले लिया। बोल सांचे। ये राजा के घर में दूसरी कन्या थी। इससे पहले उसकी कन्या थी एक, जिसका नाम था तारा। दोनों बहनें यहां पर आकर फिर से इकट्ठी हो तो गई, लेकिन दोनों बहनों का आपस के अंदर मिलना लिखा नहीं था। दूसरी बेटी के पैदा होने पर राजा ने 7 राज पंडितों को बुलाया, सातों को हुक्म दिया कि ब्राह्मण देवता सातों के सातों मिलकर मेरी इस कन्या की जन्म कुंडली बनाओ, देखो इसकी किस्मत में क्या लिखा है। 7 सारी बात सुनाई। सुनते ही मछुआरे की धर्मपत्नी भी खुश हुई और दोनों ने मिलकर उसे पालने का फैसला कर लिया। नामकरण किया तो नाम भी क्या रखा? रुक्मण, जिसे प्यार से माता पिता रुको कहा करते थे। बोल सांचे। सारे को जय माता दी। एक बार और कह दो, एक बार और लगा के जोर, थोड़ा सा और, वंस मोर। पीछे वालों
कुछ करके खा लो। सारे बोलो एक बार और, एक बार और। बीच में से कहीं बस केवल मुंह हिला रहे हैं, बार सुन रहे हो जी। बोल सांचे जयकारा शेरों वाली का। ये आपका समय समय पर मंथली टेस्ट होता रहेगा ताकि पता लगे भी समझ भी आप सब जहां बैठे बड़े ध्यान से सुन रहे हो। बोल सांचे। दोनों बहनें अपने अपने घरों में पलने लग गई। बड़ी बहन कहां पल रही थी? राजमहल में, और छोटी बहन मछुआरे के यहां। समा बीतते देर नहीं लगती, और बेटियों के जवान होते भी देर नहीं लगती। बेटियां कब पैदा हों, कभी शादी की योग्य हो जाएं, समय बहुत जल्दी बीते है। जब घर में बेटी पैदा हो जाए, बेशक माता पिता पैसे वाले भी क्यों ना हों, फिर भी एक बार सोचेंगे कि परमात्मा ने असली जिम्मेवारी हमारे सिर पर अब दी है। बेटियों का धन जिसे कभी कोई अपना नहीं कहता, हमेशा पराया ही समझा जाता है। किसी पिता के 7 बेटे हों, वो पिता 7 बेटों में से किसी एक को भी घर से वो कभी घर से बाहर नहीं निकालेगा, सबको बराबर बराबर हिस्से बांट कर देगा। पर बेटी इकलौती भी क्यों ना हो, उससे भी अपने घर से विदा तो करना ही पड़ता है। बोल सांचे। और संसार में सबसे बड़ा दान भी कौन सा दान? कन्यादान। भाग्यवान इंसान अपने हाथों ये दान करता है। दोनों बहनें जवान हुई। जब तारा विवाह के योग्य हुई तो राजा स्पर्श ने तारा रानी का विवाह हरिपुर के राजा हरिचंद से किया। उसकी किस्मत में तो आगे भी राजपाट, महलों की महारानी बन गई। और मां की दया से 1 साल के बाद तारा रानी के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा सुंदर। दूसरी ओर छोटी बहन रुक्मन, जो मछुआरे के यहां पल रही थी, अब उसका भी वहां भी वहीं पक्का हुआ जहां तारा रानी की शादी हुई। पर किस्मत का खेल तो देखो, तारा तो बनी थी महलों की रानी, लेकिन रुक्मन का विवाह तारा रानी के महलों में एक नौकर महलों की सफाई करता था उसके साथ पक्का हो गया। बोल सांचे। समा भी नहीं पता कि माँ घर की कौन कौन सी चीज कहां रखी है। जो पूछना है माँ मुझसे अभी पूछ ले, मैंने कल को वापस मुड़कर कभी तेरे घर में नहीं आना। पर माँ एक बात का ध्यान रखना, मेरी शादी के बाद मैं तो अब जा रही हूं, लेकिन मां मेरे जाने के बाद मेरे बाबुल का, मेरे पिता का ध्यान अब आपने रखना है। यह सच्चाई है जी। बेटियों का सच्चा और अंदरूनी प्यार हमेशा अपने पिता के साथ होगा, और हर पिता का भी ज्यादा प्यार हमेशा अपनी बेटी से होता है। ये आदमी के बस की बात नहीं है। ये भी एक बात सच्ची है, जब तक पिता की कमाई घर में आती हो, जब तक बेटी का पिता घर में कमा कर ला रहा हो, तब तक वो बेटी किसी का ताना बर्दाश्त। ये बात हर घर में होती है। यदि किसी भाई ने कोई ताना दे दिया तो हर बहन के मुंह से एक बात निकलती है, बताओ कौन सी? कि मेरा बाप अभी जिंदा है, मैं तो उसकी कमाई खाती हूं, तेरी कमाई नहीं खा रही। बोल सांचे। बेशक वो कमाई थोड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन हर बेटी को उस कमाई पर बड़ा घमंड होता है। जाते समय मां से कह रही है, मां इतनी जल्दी है क्या, रोक ले मुझको मां, मेरा बचपन तो जाने दे, आ लगा ले गले अपने आंचल तले, और कुछ दिन बिताने दे मेरी मां, इतनी जल्दी ना जाने दे। महामाया तेरे बच्चों की अरदास, रुकमन के नाम की अरदास, जागरण कमेटी वालों की अरदास, 501 रुपए की अरदास, तेरे सेवकों की अरदास, जो भाव से बच्चों ने अरदास करवाई, माता जी अरदास को लेके लाना, अंग संग सहाय लेना, घर के खजाने भरपूर करना, जैसे रुकमन की आस मुराद को पूरा किया, बच्चों की मुरादें पूरी करना। बोल सांचे दरबार की। तो ये संगत में से आकर सभी अपने नामों की अरदास करवा लें। गिरी परिवार महारानी के पावन दरबार में नेक कमाई से रुकमन के नाम की अरदास दे रहे हैं। शिवांशी और शिवांगी मां के सेवक मां के पावन दरबार में अरदास दे रहे हैं। गुप्त अरदास महामाया सभी के नाम जानती है।
मां के सेवक अरदास दे रहे हैं और सारा मिश्रा परिवार मिलकर महारानी के पावन दरबार में रुक्मण के नाम की अरदासें दे रहे हैं। संदीप बाही जी मां के पावन दरबार में सकलानी परिवार मां जी के चरणों में अरदास दे रहे हैं। श्री राजेश कुमार जी सब परिवार सहित मां के बच्चे अरदास दे रहे हैं। देव नेगी जी मां के चरणों में, सुभाष अग्रवाल जी मां के भक्तजन, बेदी परिवार मां जी के चरणों में अरदास दे रहे हैं। विजय तनीषा और रिया तनीषा मां के बच्चे अरदासें दे रहे हैं। श्री राज पाठक जी मां के बच्चे अरदास दे रहे हैं। रिंकू गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, विशु गुप्ता सब बच्चों की अरदास। श्री अतुल शर्मा जी मां के बच्चे अरदास दे रहे हैं, क्योंकि मां कभी नहीं भूलती जी। मां समय समय पे आकर भक्तों को याद कराती है। मां ने उसे याद करवाने के लिए क्या किया, आधी रात के समय अपने भक्त हनुमान को रुक्मण के घर भेजा कि जा हनुमान, जाके रुक्मणी को याद दिला किया। हनुमान जी आधी रात के समय उसके घर गए, जाकर क्या देखा, सारा परिवार गहरी निद्रा में सोया हुआ है। केवल रुक्मण के बच्चे को जगाया। बच्चे को जगाकर हनुमान जी ने अपनी शक्ति के द्वारा खुद अपना ऐसा डरावना रूप बनाया। जब बच्चे ने रात के समय वो रूप देखा, बच्चा बहुत डर गया। वो डर उसके मन में ऐसा बैठा, सुबह होते होते बच्चे को बुखार चढ़ गया। बोल सांचे। लेकिन कैसा अनोखा बुखार, जिसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास भी, किसी वैद्य हकीम के पास भी नहीं थी। बच्चे का बड़ा इलाज करवाया, पर उल्टा इलाज करवाने के बावजूद भी बच्चे की हालत बिगड़ गई। हर ओर से निराश। सुबह का समय घर से सफाई के लिए जा रही है। जाते समय क्या देखा, रास्ते में जो माता जी का मंदिर था ना, वहां बैठे उन्हीं भक्तों से पूछा जिनके कहने पर मां से मन्नत मांगी थी। पूछा, भक्तों मेरे बच्चे का बुखार ठीक हो नहीं रहा, दवाई उसे कोई नहीं लग रही, इसका कारण क्या है? भक्तों ने कहा, रुक्मण यदि दवाई नहीं लगती तो कारण एक है, याद कर तूने कभी कोई मन्नत तो नहीं मांगी। हमें लगता है रुक्मण ये तुझ पर किसी मन्नत का असर है, याद कर ले। जब मन्नत का नाम सुना तो दिमाग पर जोर दिया तो याद भी उसी समय आ गया। हां भक्तों, आपकी बात तो सच है। इसी जगह पर खड़े होकर मैंने कुछ साल पहले मां से मन्नत मांगी थी कि मेरे घर पर बेटा होगा तो मैं माता जी का जागरण करवाऊंगी। भक्तों, मां ने तो बेटा दे दिया था, वो बच्चा भी 5 वर्ष का हो चुका, लेकिन मुझे तो याद अब आया, मैं तो भूल गई थी। तो भक्तों ने कहा, रुक्मण तुझे अब याद आ चुका तो फिर पहले वो जगराता ही करवा, तेरा बच्चा तो शायद वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बोल सांचे। इतना सुनते ही रुक्मण खुश हुई। कहा, भक्तों यदि जगराता करने से मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो फिर अब देरी मत करो, आप लोग चलो और चलकर मेरे घर में जगराता कर दो। पर भक्तों ने जगराता करने से मना कर दिया। रुक्मण तेरे घर में जगराता हम नहीं करेंगे, तू ठहरी नीच, हम ठहरे ब्राह्मण, तेरे घर में जगराता करना तो दूर, हम तो अपना पांव भी तेरे घर में नहीं रखेंगे। लेकिन रुक्मण ने आगे से क्या कहा, भक्तों ये बात आप मत करो, जगराता तो भक्तों मेरे घर पर आपको ही करना पड़ेगा। याद करो ये मन्नत मैंने आपके कहने पर मांगी थी, मुझे आपने ये विश्वास दिलाया था कि रुक्मण जो मांगना है मांग ले, मां तुझे देगी। और भक्तों जिस मां पर मुझे यकीन नहीं था, उस मां ने तो मेरे घर में बेटा दे दिया। लेकिन जिन पर मुझे यकीन था, आप आज मना क्यों कर रहे हो? ये काम नहीं करना था तो कहते मत, कहा है तो अब पूरा भी आप ही करो। बोल सांचे। भक्तों ने मन में सोचा, भाई बात तो रुक्मण की भी सही है, लेकिन इसके घर में हमने जागरण कर दिया, हमारा तो सारा ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सबने मिलकर एक शर्त रखी, रुक्मण हमसे जगराता करवाना है तो हमारी शर्त पूरी कर। हमारे महलों की महारानी तारा यदि हमारे साथ चलकर तेरे घर में जगराता करने आए, तब तेरे घर में जगराता होगा।
जाकर महारानी तारा को मना सकती है तो मना। तूने तारा की झोली में डाल दिया। झोली में प्रसाद डलवाकर जब तारा वहां से जाने के लिए खड़ी हुई, उसे रुक्मन ने रोका। पूछा, महारानी जी कहां जा रही हो? तारा ने कहा, रुक्मन मैंने तेरे घर आने का अपना वचन तो पूरा कर दिया, लेकिन रुक्मन तेरे घर आने से पहले तुझे नहीं पता मैं अपने राजा को सोता हुआ छोड़कर आई हूं। उनके जागने से पहले मुझे घर वापस भी जाना है, मुझे अब जाने दे। इतना सुनते ही रुक्मन ने कहा कि महारानी तारा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप जाइए। बस जाने से पहले मेरा एक कहना और मान लो। मेरे घर का जो प्रसाद आपने झोली में डलवाया, मेरी आंखों के सामने इस प्रसाद में से थोड़ा भोग लगा लो, ताकि मेरे मन का वहम दूर हो जाए। तारा ने उसकी आंखों के सामने प्रसाद का भोग भी लगा लिया, जैसे इन्होंने लगाया था। बोल सांचे। बाहर खड़े राजे का क्रोध नहीं बदया सी क्रोध, अरे डरते वैसी तेरे कुछ होना जे। बहुत सांचे। लेकिन क्रोध बढ़ गया, मन में सोचा कैसी नारी है, इसे जान से मार दूंगा आज। ज्यों ही तारा भोग लगाकर कमरे से बाहर निकली, क्या देखा? राजा तो सामने खड़ा है, चेहरे पर क्रोध, हाथों में खंडा पकड़ा हुआ। देखते ही तारा को बोला, तारा मुझे अपनी झोली खोल के दिखा, देखना चाहता हूं तारा तेरी झोली में क्या है। तारा ने कहा, राजन झोली में क्या देखोगे, झोली में तो मेरी माता जी का प्रसाद है। लेकिन राजा ने कहा, तारा मुझे वो प्रसाद दिखा। प्रसाद है कौन सा? तारा ने मन में सोचा, प्रसाद तो महाकाली का। राजा ने ये प्रसाद देख लिया तो फिर राजा मुझे जान से मार देंगे। लेकिन यदि मैंने पति की आज्ञा को ना माना तो फिर आज मुझे पाप लगेगा। बोल सांचे। आज्ञा मेरे पति देव की है, इसे मैं मोड़ नहीं सकती। हाँ, झोली तो खोलनी पड़ेगी मुझे, पर जान बचनी होगी तो मैया रानी अपने आप ही बचा देगी। झोली को खोल दिया। झोली के खुलते ही मां ने कृष्णा क्या दिखलाया, उसकी झोली का सारा प्रसाद माता जी ने बिल्कुल ही बदल दिया। बोल सांचे। जो राजा को जान से भी ज्यादा प्यारा था, सुनते ही घबरा गया कि तारा वो नीला घोड़ा तो मुझे जान से प्यारा है, उसे कैसे मार दूं? कोई और शर्त बता, मैं वो पूरी कर दूंगा। तारा ने कहा, राजन शर्त तो यही है, पूरा करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। राजन मैंने कहा था आपसे, ये काम बहुत कठिन है, ये काम आपसे पूरा नहीं होगा। राजन अभी तो पहली शर्त है, इसे सुनकर घबरा चुके हो तो इस काम को पूरा कैसे करोगे? राजन जो आगे की शर्तें हैं वो इससे ज्यादा कठिन है, यही नहीं पूरी होती वो कहां से पूरी होगी? समा अभी भी आपके पास है, आप ये काम रहने दो, ये काम आपके बस का नहीं है। इतना सुनते ही मन में फिर से घमंड आ गया कि तारा बार बार ये क्यों कह रही है, मेरे बस में क्यों नहीं, मैं तो इस देश का राजा हूं, घोड़ा आखिर में है तो जानवर, मैं मार दूंगा। बोल सांचे। खिंच के खंडा राजा टुर पिया वड़िया तबेले विच जा, त्रुक के खंडा राजे ने मारिया लिता घोड़े दा सीस उतार। खंडा उठाया, तबेले में गया, जाकर नीले घोड़े को एक बार प्यार से देखा, दूसरे ही पल खंडा मारकर उस घोड़े का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। बोल सांचे। वापिस आकर कहा, तारा मैंने घोड़े को जान से मार दिया, मुझे दूसरी शर्त बता। तारा ने कहा, राजन दिल को पक्का कर लो, वो दूसरी शर्त इससे कठिन है। यही खंडा उठाओ, सीधा महलों में जाओ, जाकर इकलौते बेटे का भी सिर काट कर लाओ। बोल सांचे। बेटे का नाम सुना, पैरों के तले से जमीन खिसकी। तारा ये तो क्या कह रही है, घोड़ा तो जानवर था वो तो मार दिया, लेकिन तारा तू जिस बेटे को मरवाने की बात कर रही है तो खुद उसकी मां है, मैं पिता हूं, हम दोनों का इकलौता बेटा, वो मैं कैसे मार दूं? तारा ने कहा, राजन मैंने पहले कहा था कि एक शर्त पूरी हो गई तो बाकियों को पूरा करना पड़े। मां जा चुकी थी। बोल सांचे। राजा हैरान कि कुछ पलों की जोत नहीं, सारा प्रसाद ही पका दिया। राजा हैरान कि तारा अब ये बतला प्रसाद का करना क्या होगा? तारा ने कहा, राजन
इस पूरे प्रसाद के 5 बराबर हिस्से कर दो। सुनकर बोला तारा, बंदे तो हम 2 हैं, 5 हिस्से क्यों? तारा ने कहा राजन जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। कहा तारा तू कह भी तो कह रही है, घोड़े बेटे के हिस्से अब क्यों करवाएगी? क्योंकि उन्हें तो मैंने जान से मार दिया। तारा ने कहा राजन जैसा कहती हूं करो। पूरे प्रसाद के 5 बराबर हिस्से हो गए। बोल सांचे। हलवा तैयार है? हलवा और चने के 5 डोने ऊपर से ढक कर लाने हैं। बराबर हिस्से हुए। पहला हिस्सा मां की ज्योति के समक्ष रखा गया। बोल सांचे। अब कई कथा वालों का यह भी कहना होता है भी सबने प्रसाद खाया वो हिस्सा लेकर खुद रख लिया, लेकिन साथ में ही कह दिया राजन ये तीसरा हिस्सा आपका है, इसका भोग लगाओ। खाने के लिए कह दिया। जब राजा ने पहला टुकड़ा उठाया मांस का, मन में सोच रहा कैसा बदनसीब बाप हूं, आज अपने हाथों अपने ही बेटे का मांस खा रहा हूं। पूरे संसार में ऐसा कोई पिता अब तक ना तो हुआ ना ही आगे कोई होगा। बेटे का मांस कौन खाएगा? लेकिन ऐसा बदनसीब मैं हूं, ऐसे खोटे कर्म तो मेरे हैं। वो टुकड़ा उसके मुंह तक नहीं गया। हाथ कांप रहे थे, कांपते हाथ से वो टुकड़ा आधे रास्ते में ही छूट गया। बोल सांचे। और असल में वो छूटा नहीं था, माता जी ने छुड़वाया था। जब राजा ने दूसरा टुकड़ा उठाया, दूसरे टुकड़े को तो देख राजा जारो जार रोने लग गया। क्यों? उसके हाथों में उसी के बेटे के हाथों की छोटी उंगली आ गई। बोल सांचे। जिस उंगली को पकड़ वो बेटे को सारा महल घुमाता था, आज उसी का एक एक अंग उसे खाना पड़ रहा था। बोल सांचे। राजा से रहा नहीं गया, जारो जार रोने लग गया। तारा मुझसे अब मेरे बेटी का वियोग बर्दाश्त नहीं होता। तारा संसार में सबसे बड़ा दुख वो दुख है जवान बेटे का। जिस घर बेटा ना हो जाकर उनसे पूछ कि उनके दिनों पर क्या गुजरती होगी। तारा पुत्रों के लिए, बेटों के लिए तो भीख मांगनी भी अच्छी, पर बिना बेटों के तो राजपाट भी बेकार। खाने वाला ही कोई ना बचा तो सुख संपत्ति मेरी किस काम की। नी तारा मैनू पुत्र दा वियोग ना भाए। देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अब देरी कर दी तो फिर कुछ भी हो सकता है। बोल सांचे। कहा राजन ये चौथा हिस्सा उठाओ, सीधा तबेले जाओ, जाकर घोड़े को भोग लगाओ। पर सुनकर हैरान की तारा कौन सा घोड़ा? कहा राजन वही नीला घोड़ा। कहा तारा तू भूल चुकी है, तूने खुद उस नीले घोड़े को मेरे हाथों से मरवा दिया था। मरा हुआ घोड़ा कैसे भोग लगाएगा? तारा संसार में एक बार मरा हुआ जीव दोबारा जिंदा नहीं होता, घोड़ा मर चुका है। तारा ने कहा राजन अब जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, शक्ति तो अपने आप आपको पक्का दिख जाएगी। बोल सांचे। ले प्रसाद राजा टुर पिया, ले प्रसाद राजा टुर पिया। टुर पिया मतलब आपको फ्री। जाके राजा वेखदा उन्हों घोड़ा नजर गया। क्या देखा? वही तो वो वही घोड़ा। जाकर क्या देखा? वही घोड़ा उसी तबेले में उसी जगह पर जिंदा खड़ा है। पर घोड़े को देख उसे यकीन नहीं हुआ। सोचा तारा तो जादूगर है, ये घोड़ा भी जादू का ही होगा। बोल सांचे। यकीन कब हुआ? जब देखा माता जी का दूसरा चमत्कार। वो चमत्कार कौन सा? बोलो जोर से। नहीं जी, झूठ। राजा घोड़े नु प्यार करे होले होले, जदों उठाया प्रसाद तुरमा ते की वेख्या ओ बन गए काले। तब भी आधे बोले काले छोले, काले चने, और घोड़े की खुराक भी काले चने हैं। वो सारा प्रसाद काले चनों में बदल गया। बोल सांचे। काले चनों को देख मां पर विश्वास आ गया भी चलो घोड़ा तो मेरे आने से पहले खड़ा था, हो सकता है जादू का हो, लेकिन प्रसाद तो मैं लेके आया हूं।
मेरे हाथों में ही प्रसाद ही बदल गया। लगता है ये सब कुछ माता जी की शक्ति से हो रहा है। बोल साचे। काले चनों का भोग अपने घोड़े को लगा दिया। ये प्रसाद जागरण में तब बांटते हैं। ये घोड़े को भोग लगा था। वापिस आया कि तारा मुझे घोड़ा तो मिल गया, पर मन को चैन तभी आएगा जब मुझे मेरा। तारा ने कहा राजन घबराते क्यों, 5वां हिस्सा उठाओ, महलों में जाओ, जाकर बच्चे को आवाज लगाओ। 5वां हिस्सा लिया, महलों में गया, जाकर बेटे को आवाज दी, बेटा सुंदर, जवाब नहीं आया। दूसरी आवाज दी, बेटा सुंदर, तब भी जवाब नहीं आया। तीसरी आवाज दी, बेटा सुंदर, जवाब आ गया, आया पिताजी। बोल साचे। वही बेटा दूर से जिंदा होकर दौड़ता हुआ आया। आते ही पिता के गले लग गया। कहा पिताजी आपने थोड़ी जल्दी कर दी, यदि कुछ देर मेरे वियोग को और बर्दाश्त कर लेते, आज आपको माता जी के साक्षात दर्शन हो जाते। आपको दर्शन देने के लिए मां इतनी प्रसन्न थी कि आपको दर्शन देने के लिए गुफा से चलकर मुझे अपने साथ लेकर मां आपके महलों के बाहर तक तो आ चुकी थी। मां ने अपना एक पांव भी महलों में रख दिया था, और जैसे ही मां ने पांव रखा, मुझे आपने पहली आवाज लगा दी। उसे सुनकर मां ने पांव वापस खींच लिया, दूसरी दे दिए। दर्शन देने के बाद मां ने वचन किया कि तारा एक वचन करती हूं, आज के बाद मेरे भक्त लोग जो मेरे नाम के जागरण करवाएंगे, वो जागरण अब काली के नहीं होंगे। मैं अपने जागरण काली के बंद करती हूं। आज से मेरे जागरण होंगे वैष्णवी, जो आज हो रहा है। बहुत साचे। और तुझे वरदान देती हूं, जब तक उस वैष्णवी जगराते में मेरे भक्त लोग तेरे नाम की कथा नहीं सुनाएंगे, वो जागरण तब तक मेरी ओर से भी संपूर्ण नहीं होगा। और जो भक्तजन जगराते में आकर कथा को सुने बिना जाएंगे, फिर उन्हें भी जगराते में आने का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद महाकाली के जगराते बंद, मां वैष्णो के जगराते शुरू, और कथा भी उसी दिन से कहनी और सुननी बहुत ही जरूरी मानी जाती है जी। बोल साचे। दर्शन मां का कर लिया, राजे को ऐसी लगन लगी दर्शन करने के बाद, आप सभी का जगराते में आना संपूर्ण हो गया, और कथा भी संपूर्ण सच बोलना, कथा सुनी है, समझ आई है? फिर एक बार दोनों हाथ सीधे उठाकर जयकारा बोल दो। बोल साचे। क्योंकि मुझ में कमी है कि कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे, मैया रत्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड़क खपर धारी, ओ मैया खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारी, ओ जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मत माती, मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी,
बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो। ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा। जन आए दरबार मैया स्नान करावा मैया जी तेरी आरती गावा। जन आए दरबार चुन चुन गलिया में हार पिरोवा मैं हार मैया दे गल पावा मैया जी तुहाडी आरती गावा। जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा लाल लाल चोला अंग में विराजे लाल लाल चोला अंग में विराजे सुन्नी नु की नारियां लावा मैया जी तुहाडी आरती गावा। जन आए दरबार बागड़ी आरती गावा हाथ कटोरी केसर रोली हाथ कटोरी केसर रोली मैया जी नु तिलक लगावा मैया जी तुहाडी आरती गावा। जन आए दरबार बागड़ी आरती गावा पान सुपारी ध्वजा नरियेला पान सुपारी ध्वजा नरियेला मैया रानी जी नु भोग लगाव मैया रानी जी दी भेंट चढ़ावा मां तुहाडी आरती गावा। जन आए दरबार बागड़ी आरती गावा गरिया छवारे किशमिश मेवा गरिया छवारे किशमिश में मैया रानी जी नु भोग लगावा मैया जी तुहाडी आरती गावा। जन इधर मत फेंको। दरबार बागड़ी आरती गावा जय देवा सबको जय देवा। ओ जय देवा ताली बजा के। देवा जय देवा सबको जय देवा। ओ जय देवा
जय देवा सबको जय देवा परम जोत को जय देवा माँ शेरों वाली को जय देवा लंगर वीर को जय देवा भैरव पली को जय देवा माँ मनसा देवी जय देवा माँ नैना देवी जय देवा माँ चिंतपूर्णी जय देवा जमाला मैया जय देवा माँ कांगड़े वाली जय देवा चामुंडा देवी जय देवा माँ भद्रकाली जय देवा माँ डाट काली जय देवा माँ जंगला वाली जय देवा नगर खेड़े को जय देवा दुर्गा पीर को जय देवा मारकंडे जी को जय देवा सब देवों को जय देवा सब देवियों को जय देवा सोसाइटी वालों को जय देवा आए भक्तों को जय देवा जय देवा सबको जय देवा ओ जय देवा सबको जय देवा मैया का सजियाए दरबार जी बधाई होवे मैया दा सजियाए दरबार की बधाई होवे एक बार सीधे हाथ खड़े करके ਇੱਥੇ खड़े खड़े ही ना चलो फिर ਇਹ मौका सबनों अगले साल मिलता जे मैया दा सजियाए दरबार जी बधाई होवे की दा सजियाए दरबार की बधाई होवे पहली बधाई शेरा वाली नु होवे पहली बधाई शेरा वाली नु होवे कृपा कीती वे सारी रात जी बधाई होवे मैया मेरी माता दा दरबार की बधाई होवे दूजी बधाई सोसाइटी वालियां नु होवे दूजी बधाई सोसाइटी वालियां नु होवे जगराता करवाया श्रद्धा नाल जी बधाई होवे मैया मेरी माता दा दरबार की बधाई होवे तीसरी बधाई आइया संगतां नु होवे तीसरी बधाई आया संगतां नु होवे बेटा सुनिया ने प्रेम नाल जी बधाई होवे मैया मेरी माता दा दरबार की बधाई होवे चौथी बधाई आपा ओना नु देनी चौथी बधाई अपा ओना नु देनी ये बधाई उनके लिए है किनके लिए जेड़े चाह पी के होगे सी फरार जी बधाई होवे राती दा सजियाए दरबार की बधाई होवे मुड़ के ना दिखे पूरी रात जी बधाई होवे मैया दा सजियाए दरबार की बधाई होवे पंजवी बधाई असी ओना नु देनी पंजवी बधाई ऐसा ओना नु देनी ये बधाई उनके लिए है जो रात को नहीं आए सवेरे लैन आए ने प्रसाद जी बधाई होवे राती दा सजियाए दरबार की बधाई होवे एक बधाई असी ओना नु देनी एक बधाई असा ओना नु देनी जिन्हां ने साउंड कट है कराई जी बधाई होवे राती दा सजियाए दरबार की बधाई होवे आज तो बधाई बाजे रंग महल में आज तो बधाई बजे रंग महल में आज तो बधाई बाजे रंग महल में आज तो बधाई बजे रंग महल में दिन बधाई राम जी आए एक बधाई राम जी आए सीता जी को साथ ले आए और सीता जी को साथ ले आए सीता जी की पायल बाजे रंग महल में जी की पायल बजे रंग अरे आज तो बधाई बाजे महल में दिन बधाई शाम जी आए तीन बधाई शाम जी आए राधा जी को साथ ले आए और राधा जी को साथ ले आए शाम जी की बंसी बाजे रंग महल में और शाम जी की बंसी बाजे रंग महल में दिन बधाई भोला आए तीन बधाई बोला आए पार्वती को साथ ले आए पार्वती को साथ ले आए भोला जी का डमरू बाजे रंग महल में भोला जी का डमरू बाजे रंग महल अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में ओ आज तो बधाई बाजे रंग महल में दिन बधाई माता आई एक बधाई माता आई संगत अपनी साथ ले आई संगत अपनी साथ ले आई संगत जी की ताली बाजे रंग महल में आज तो बधाई बाजे रंग महल में अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में ओ आज तो बधाई बजे रंग महल में
अन्नपूर्णा भवानी भर दे ए मेला तेरा फेर होवेगा मेरी माता दे दरबार मेला तेरा फेर होवेगा ए मेला अगले साल होवेगा ए मेला सालों साल होवेगा आज तुम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम बोलता से दरबार की जय जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। सभी भवन से 6 फुट पीछे हट जाओ जी। सारे क्लब के मेंबर, सारी सोसाइटी है और एयो विनती करो हे महामाया इस पूरी रात भी साडे भगतां तो या आई हुई संगतां तो या आए हुए कलाकारां तो जे माता जी किसी तो कोई भुल हो चुकी है तो अपने अनजान बच्चे समझ सानू सारे हाथ जोड़ लो जी। महामाया तेरे बच्चियां दी अरदास, जागरण संपूर्ण दी अरदास, वस्त्र माया मिष्टान दी अरदास, सारी सोसाइटी वाले वालों अरदास, जागरण संपूर्ण दी अरदास, जो भाव लैके बच्चे ने अरदास करवाई माता जी अरदास तो लेखे लाना, अंग संग सहाय लेना, महामाया घर दे खजाने पुरपुर करना, घर की सुख शांति का दान देना, जो इच्छा वाले के तेरे बच्चियां ने माता जी तेरे नाम का जगराता करवाया, बच्चियां की मानी इच्छावां नूं पूर्ण करना। जय कारा निस्तारा धर्म का द्वारा झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगारा, मैया जिन्हों सोई संतनी साथ प्यारा, जो एक मन होकर बोलेगा जयकारा, सो मेरी मैया रानी दा भगत प्यारा बोल साचे जो दियो तो 3 बार कमाओ। सुनो को विनोद राज एंड पार्टी की ओर से जय माता दी।